कांग्रेस लीडर डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर से कश्मीर के साबिक महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश को आम तातील करार देने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में डॉक्टर करण सिंह ने गवर्नर को खत लिखा है। महाराजा हरि सिंह की तारीख पैदाइश 23 सितंबर है। डॉक्टर करण सिंह का कहना है कि हरि सिंह की वजह से ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत के बाद गुलाम नबी आजाद आज से जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से श्रीनगर रवाना होने से पहले गुलाम नबी आजाद ने हमारी नुमाइंदा रंजीता झा से खास बात की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, कोर्ट की इजाजत के बाद 4 दिनों के लिए आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और जो बंदिशें लगाई गई है आप पर, उन बंदिशों के साथ आप मिलेंगे या फिर कुछ दूसरा कार्यक्रम है? अब यहाँ से ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो थी कि हज़ारों लोगों से मिलता, बल्कि लाखों लोगों से मिलता, क्योंकि जिन तबके के बारे में, जिन लोगों के बारे में मैंने ज़िक्र किया है सुप्रीम कोर्ट को, जो मैंने पिटीशन दी थी और जिसकी वजह से उन्होंने इजाज़त दी है कि हमारे लाखों लोग, बल्कि कश्मीर वादी की 1/3 आबादी ऐसी है जो गरीब है और वो दिन में कमाते हैं और तभी वो खाना खा सकते हैं। ऐसे लोग हैं, शिकारा वाले ऐसे लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, टैक्सी वाले हैं, टांगे वाले हैं, रेडी चलाने वाले हैं, सड़क पे छोटी सी दुकान रखने वाले लोग हैं, या पटड़ी पे दुकान चलाने वाले हैं, नाव चलाने वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, या हैंडीक्राफ्ट्स में, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स में नमदे हैं, गद्दे हैं, कालीन हैं और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनमें लोग जो काम करते हैं लाखों की तादाद में, वो भी दिन में काम करते हैं। उसमें औरतें काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। वो दिन में कमाते हैं और तब जाके वो उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए खाना तैयार हो सकता है। और इसी तरह से घोड़े वाले हैं, अलग अलग जो पर्यटन की जगहें हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, योसमर्ग जैसी जगहें, वो अगर उस घोड़ा वाला चलेगा, सवारी के घोड़े वाले, तो उससे घोड़े का घास भी वो खरीदेगा और अपने लिए भी अनाज खरीदेगा। वो सब ठप है। वो क्या खाते हैं उनके बारे में जानकारी करना थी। इसी तरह से भट्ठे हैं, उन भट्ठों में, ईंट के भट्ठे हैं, उनमें हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, तो उनको जो दिन में पैसा मिलता है। जो बाग हैं, सेब के बाग, फल फ्रूट के बाग, उनमें हज़ारों लोग काम करते हैं, तो तब उनको मजदूरी मिलती है, तो उनका घर चलता है। क्वारीज़ है, पत्थरों की क्वारीज़, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग वो पत्थर निकालने का काम करते हैं, ट्रकों में चढ़ाने का काम करते हैं, उतारने का काम करते हैं, तो उनको शाम को मजदूरी मिलती है, वो खाना खाते हैं। तो अलग अलग इस तरह के किस्म के लोग वहाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, सरकारी इंडस्ट्री भी नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी छोटी छोटी कोई हुआ है 5-10 आदमियों की, तो वहाँ जो इकॉनमी है वो इकॉनमी इसी पर चलती है, हैंडीक्राफ्ट से पे चलती है, बाकी चीज़ों पे चलती है, और वहाँ के लोग उसको चलाते हैं। यहाँ की इकॉनमी का वहाँ से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। उनकी अपनी इकॉनमी है जिस पर वो ज़िंदा रहते हैं, जिसका यहाँ केंद्रीय सरकार को कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी इकॉनमी से। पार्टी कार्यालय जाने का कोई कार्यक्रम आपका है क्या? किसी जनता इसको संबोधित करेंगे? नहीं, मुझे पार्टी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मैंने ये पहले ही कह दिया है कि हाँ, पहली दफ़ा जब मैंने प्रयास किया था तो शायद मैं उस वक़्त पॉलिटिकल लीडरों से मिलता, अपनी पार्टी में जाता, पार्टी की मीटिंग करता। मैंने उस वक़्त अपने प्रोग्राम में लिखा भी था कि मैं पार्टी हेडक्वार्टर जाऊँगा लोगों से, लेकिन पार्टी हेडक्वार्टर या लीडरों से मिलने के लिए तो बहुत समय है। इस वक्त जो मेरी फ़िक्र है, मेरी जो चिंता है, जैसे मैंने अपनी पिटीशन में भी लिखा कि जो लाखों लोग कश्मीर वादी में निर्भर हैं, जिनकी रोटी रोज़ी दिन में काम करने से और रात को उनको मजदूरी मिलती है, तो तब जाके उनका चोला जलता है,
तब जाके उनका परिवार पलता है। तो आज तकरीबन 1.25 महीने हो रहे हैं, तो वो मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो कैसे जिंदा हैं, उनको देखने के लिए मैंने ये पिटीशन डाली थी। अंतिम सवाल है सर, वहां से जब लौटेंगे आप 4 दिनों के दौरे के बाद, तो क्या वहां की जो भी मुलाकात आप करेंगे, जो भी वहां के हालात देखेंगे, उसको क्या कोर्ट में पेश करने की आपकी आगे की कदम होंगे? मैं देखूंगा कोर्ट की ने जो लिखा होगा उसके अनुसार, और कश्मीर वादी के दौरे के बाद में जम्मू, यहाँ दिल्ली आऊँगा और यहाँ से फिर मुझे जम्मू जाना है, और जम्मू से जब मैं लौटूंगा तो फिर तब जाके ये सोचा जाएगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद जी का कहना है कि किसी नेता से या पार्टी कार्यालय में जाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वहां जो लाखों लोग हैं, जो लाखों परिवार हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे जाकर मुलाकात करूंगा, और ये 4 दिनों का उनका दौरा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। और इस वक्त की बड़ी खबर, सेंसेक्स ने लगाई तारीखी छलांग, 2000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल हुआ सेंसेक्स में, 38,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। आज वजीर खजाना डॉक्टर निर्मला सीतारमण के बयानात के बाद सेंसेक्स की तारीखी छलांग, 2000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल हुआ सेंसेक्स में, 38,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। सेंसेक्स की तारीखी छलांग, 2000 पॉइंट से ज्यादा का हुआ उछाल, 38,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के बयानात के बाद सेंसेक्स ने लगाई तारीखी छलांग, 2000 पॉइंट से ज्यादा का हुआ उछाल, 38,000 के पार पहुंचा आज सेंसेक्स। कटक में बीएसएनएल के दफ्तर में भयानक आग लग गई है। तमाम मुलाजमीन को वक्त रहते दफ्तर से बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ है। बीएसएनएल अफसरान के मुताबिक आतिशज़दगी के सबब कटक शहर में टेलीफोन और ब्रॉडबैंड खिदमात मुतासर हुई हैं। कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो के खिलाफ तलबा के एहतजाज के खिलाफ बीजेपी आज एहतजाज कर रही है। बीजेपी कोलकाता में पार्टी दफ्तर से शहर की गांधी मूर्ति तक रैली निकालने का भी मंसूबा बना रही है। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से रैली निकालने की इजाजत नहीं मिली है। बीजेपी ने तलबा पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। रियासती गवर्नर समेत रियासत के महकमा आला तालीम ने भी यूनिवर्सिटी से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। तो बाबुल सुप्रियो के खिलाफ तलबा के एहतजाज के खिलाफ बीजेपी आज कोलकाता में रैली निकालने की तैयारी में है। बीजेपी आज एहतजाज कर रही है। शबाना एजाज हमारी नुमाइंदा वहां पर मौजूद हैं। शबाना से मालूम करते हैं इस बारे में क्या अपडेट्स हैं। शबाना, देखिए, जिस तरह से कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ और उसके बाद जो है वो कल से ही एक तरह से जो है वो एहतजाज जो है वो शुरू हुआ था। आज कोलकाता में बीजेपी पार्टी ऑफिस से गांधी मूर्ति के पास तक जो है वो रैली निकाली जाएगी। हम मौजूद हैं गांधी मूर्ति के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस सिक्योरिटी है, लेकिन जिस तरह से सुबह से ये खबर मिल रही थी कि इस रैली की पुलिस से परमिशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से रैली जो है वो ताखीर से निकलेगी। अब जो वक्त बताया जा रहा है वो 2:30 बजे के करीब बीजेपी पार्टी ऑफिस से ये रैली निकलेगी। उसके बाद ये गांधी मूर्ति आएगी। तो कल जिस तरह से हुआ, दूसरी तरफ आप देखें कि एसएफआई भी आज कोलकाता में रैली निकाल रही है। उसका रुख जो है वो दक्षिणेश्वर उस तरफ है, तो वहां से एसएफआई की रैली है और दूसरी तरफ जो है वो आज बीजेपी की रैली है। और दोनों ही रैली जो है वो एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि कल उनके मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो के साथ, मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो के साथ स्टूडेंट्स ने बदतमीजी की थी, उनके साथ जो है बदसलूकी की थी, जिसके बाद जो है आज एहतजाज किया जा रहा है। वहीं एसएफआई का कहना है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीजेपी की तरफ से, एबीवीपी की तरफ से
इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही। तो बहरहाल दोनों ही अपने अपने बात पर, अपने अपने मुद्दों पर जो है वो आज एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात आप देखें कि कोलकाता का जादवपुर यूनिवर्सिटी एक अपने आप में काफी मशहूर यूनिवर्सिटी है, काफी एहतराम की नजर से देखा जाता है और काफी इसके फॉलोअर्स है। लेकिन जिस तरह से कल का जो वाकया हुआ और जिस तरह से आप देखें कि शाम के वक्त, रात के वक्त जो है वो गवर्नर भी वहां पहुंच गए और ये बात सामने आई कि बाबुल सुप्रियो को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है और उनके बचाव के लिए, उनको बाहिफाजत निकालने के लिए रियासती गवर्नर जो है वो वहां जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्हें भी स्टूडेंट्स की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम वाक़यों के बाद सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर नजर डालें तो जिस तरह से सोशल मीडिया में एसएफआई को आवाम का साथ नहीं मिल रहा है और एक तरह से जो है वो आम लोगों की तरफ से जो है इस वाक़े को जो है मजम्मत की जा रही है कि एक मरकजी वजीर के साथ इस तरह का जो है वो वाक़या नहीं पेश आना चाहिए था। खासकर जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह जो है वो जिस तरह से आवाम का साथ एसएफआई को, लेफ्ट को मिलना चाहिए था, आवाम का साथ इस मुद्दे पर, इस मामले पर, कल के वाक़े पर आवाम का साथ नहीं है कि इस तरह से जो आइडियोलॉजी है लेफ्ट की या स्टूडेंट्स की, खासकर जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो अपना एक वकार है, वो कहीं ना कहीं कल के वाक़े के बाद जो है वो उसको जो है वो धचका पहुंचा है। जी शबाना, क्या बीजेपी को पुलिस की तरफ से इस रैली की इजाजत मिली है? और दूसरी बात यह कि चूंकि 2 रैलियां होने वाली हैं, बीजेपी की और एसएफआई की प्रोटेस्ट रैली, तो इस सिलसिले में पुलिस की तरफ से क्या इंतजामात? देखिए, अब दोपहर 1 बजे ये रैली निकाले जाने वाली थी, लेकिन 1 बजे भी जो है वो रैली नहीं निकल पाई है और यही बात सामने आई थी कि पुलिस की जो है वो परमिशन नहीं है। बहरहाल अब जो है वो पुलिस की परमिशन मिली है और यहाँ भी गांधी मूर्ति के पास भी पुलिस की जो है वो काफ़ी सख्त सिक्योरिटी है। तो थोड़ी देर में बीजेपी पार्टी ऑफिस से रैली निकलेगी जो गांधी मूर्ति तक आएगी। वहीं एसएफआई को जो है वो वहां भी पुलिस सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आज अग्निमित्रा पॉल जो बीजेपी की लीडर हैं, वो भी कल उस प्रोग्राम में शरीक थी। कल फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वेलकम तकरीब थी जिसमें बाबुल सुप्रियो को शामिल होना था। बाबुल सुप्रियो वहां शामिल होने के लिए गए थे, तो उनकी तरफ से, अग्निमित्रा पॉल की तरफ से जो है वो एक एफआईआर दर्ज कराई गई है स्टूडेंट्स के खिलाफ। वहीं एसएफआई ने भी पुलिस में जो है वो मामला दर्ज कराया है कि इस तरह से जादवपुर यूनिवर्सिटी को जो है वो में जो है इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही साथ आप देखें कि जिस तरह से बाबुल सुप्रियो की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये वो नक्सली मूवमेंट जो कल जो नजर आया वो वही नक्सली मूवमेंट के जो है ये लोग थे। तो इस पर भी जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो एक सियासत तेज होगी, क्योंकि इस तरह की बातें वज़ीर आला ममता बनर्जी भी उठाती रही हैं। अब बीजेपी भी इसमें सुर में सुर मिलाएगी और जिस तरह से लेफ्ट नवाज स्टूडेंट्स को जो है वो नक्सली मूवमेंट के जो है रजाकार बताए जा रहे हैं, तो इससे जो है वो एक आने वाले दिनों में सियासत जो है वो तेज होगी। जी बहुत शुक्रिया शबाना एजाज। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां मंदिर में खुदकुशी का मामला सामने आया है। मंदिर में एक ताजिर ने खुदकुशी की। ताजिर की लाश मंदिर के घंटे से लटकी हुई मिली। इस ताजिर की शिनाख्त अमित के तौर पर बताई जाती है, जो ये गुलावटी कोतवाली इलाके की वारदात है। बुलंदशहर के एक मंदिर में खुदकुशी का मामला सामने आया है। मंदिर में एक ताजिर ने खुदकुशी की, जिसकी लाश मंदिर के घंटे से लटकी हुई मिली। इस ताजिर की शिनाख्त अमित के तौर पर हुई है। यह वाकया गुलावटी कोतवाली इलाके का है। अयोध्या मामले में 28वें दिन की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। कल यानी पीर को समाअत के लिए अदालत मजीद 1 घंटा ज्यादा वक्त देगा। आज की समाअत में मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बाबरनामा के हवाले से दलीलें पेश की। राजीव धवन ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। मुस्लिम फरीक के दूसरे वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि 1855 से पहले के किसी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
जस्टिस बोबडे ने सवाल पूछा कि कदीम मस्जिद में संस्कृत में कुछ लिखा हुआ मिला, जिसके जवाब में मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कहा कि इमारत बनाने वाले कारीगर अक्सर हिंदू हुआ करते थे और इस वजह से वो अपने तौर तरीके से नक्शोनिगारी करते थे और तामीर का काम शुरू करने से पहले पूजा भी करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज आसिफा मुबीन नामी एक कश्मीरी खातून की अर्जी पर मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत को नोटिस जारी किया। ताजिर मुबीन शाह की अहलिया आसिफ मुबीन ने अपने शौहर की अदालत में पेशी के लिए दरख्वास्त दी थी। आसिफा के शौहर को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। वाज़ेह रहे कि आसिफा के शौहर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में बच्चों को हिरासत में लेने के हवाले से दायर की गई एक अर्जी के मामले में भी पेशरफ हुई है। दरअसल अर्जी गुजार मीनाक्षी गांगुली ने गुज़श्ता समाअत में इल्जाम लगाया था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू होना मुश्किल है। इस पर सीजेआई ने इल्जामात को संगीन करार देकर रिपोर्ट तलब की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िम्न में जुवेनाइल बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली है। फिलहाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिली रिपोर्ट पर अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट अर्जी गुजार के इल्जामात की तायीद नहीं करती। अदालत ने मुतजाद रिपोर्टों पर तबसरे से गुरेज किया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई कि वहां पर बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, लेकिन उनको कोई सुख और सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी गांगुली जो याचिका करता है उनसे सवाल किया था कि बेहतर होगा कि आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच करें, लेकिन मीनाक्षी गांगुली की तरफ से कहा गया कि 370 हटाए जाने के बाद आम आदमी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है। इस पर उन्होंने ये कहा था कि अगर स्थिति ऐसी है तो बहुत ही गंभीर विषय है और इस बाबत उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट भी तलब की थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें वो रिपोर्ट मिल गई है और जो आरोप आप लगा रही थी कि एक आम आदमी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है, वो आरोप निराधार है। तमाम जो लोग हैं वो वहां पर हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से ये कहा कि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड से इस बाबत एक रिपोर्ट मांगी है। 2 हफ्ते में वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक आम आदमी अप्रोच नहीं कर सकता, उस आरोपों को आज मुख्य न्यायाधीश ने सिरे से खारिज किया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अस्मत रेजी केस में उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने साबिक वजीर चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्मयानंद को एसआईटी ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया। चिन्मयानंद को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। गुज़श्ता दिनों कानून की एक तालिबा का दफा 164 के तहत बंद बयान दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही मुतासरा चिन्मयानंद के खिलाफ अस्मत रेजी का केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। मुतासरा ने चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने की सूरत में खुदकशी की भी धमकी दी थी। साबिक वजीर चिन्मयानंद के मामले में हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया से बातचीत की। हमें कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, बड़ी खबर आ रही है यूपी से, एसआईटी की टीम ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रिलेक्टेंटली चिन्मयानंद जी को गिरफ्तार किया है। 42 एविडेंस दिए थे, वीडियो दिए थे पीड़िता ने कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ और काफ़ी लंबे अरसे तक। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उनके अपने पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं, उनको गिरफ्तार एफआईआर दर्ज नहीं की। चारों तरफ से दबाव था, मीडिया का दबाव था, राजनीतिक दलों का दबाव था। हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, वो बार बार उसके ऊपर ट्वीट कर रही थी। तो उस दबाव में आके इन्होंने किया तो है, और उन्होंने वही कहानी दोहराई है कि कुलदीप सेंगर को बड़ी मुश्किल से उन्होंने काफ़ी समय बाद कार्रवाई की, जबकि कुलदीप सेंगर के द्वारा पीड़िता के पिता की हत्या करा दी गई थी
और पीड़िता और उसके गवाहों को ख़त्म करने के लिए एक फर्जी रोड एक्सीडेंट कराने का कोशिश की। उसके बाद ये घटना हुई, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उल्टा पीड़िता को ही परेशान करते हुए उनका इंटरोगेशन बार बार हो रहा था, लेकिन इनको छू नहीं रहे थे। 2.5 साल सरकार को पूरे हुए, उसी खुशी में शायद इन्होंने ये कर दिया हो, एहसान दिखाने के लिए कि उस महिला, पीड़ित महिला को की वास्तविक जो परेशानी थी, जो शिकायत थी, उस पर उन्होंने कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन आगे देखना है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो, वो मजबूत इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि उनको दोषी को सजा मिल सके। उत्तर प्रदेश के रामपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर इंतजाम अंबेडकर पार्क का रंग तब्दील कर दिया गया है। अब तक इस पार्क का गेट और दीवारें और पार्क में लगे बच्चों के झूले नीले रंग के हुआ करते थे, लेकिन अब इसे भगवा रंग में रंग दिया गया है। अंबेडकर पार्क का रंग तब्दील किए जाने से रामपुर में डॉक्टर अंबेडकर के चाहने वालों में जबरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है। बीएसपी ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क के रंग को भगवा रंग में रंगने की मुखालफत की है। बड़े खेत की बात है, शायद मेरी उम्र में ये पहला एक ऐसा बात हुई है मेरे सामने कि इस देश में अंबेडकर पार्क को भगवा रंग में रंग दिया गया हो। और मुझे ताज्जुब है कि जो पार्क अंबेडकर पार्क रामपुर में है, ना तो वो पॉलिटिकली कोई किसी पॉलिटिकल अड्डा है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। वो रामपुर की म्यूनिसिपैलिटी का एक बनाया हुआ पार्क है जो कि जनरल पब्लिक के लिए है। और ये सभी जानते हैं कि वो अंबेडकर पार्क जिसमें अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, वो सिर्फ उस समाज के ही नेता और आदरणीय नहीं है जिसको वो बिलोंग करते थे। माननीय अंबेडकर जी का कलर जो कि ब्लैक कोट और नीली पैंट में उनका एक सिंबल है, उसको व्हाइट कर देना ये मेरी समझ से परे है। और मैं ये समझता हूं इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के ताल्लुक से बयान दिया है। उन्होंने मोदी हुकूमत से सवाल किया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को हुए नुकसान का सबूत हिंदुस्तानी सरकार क्यों पेश नहीं कर रही है। हालांकि थरूर ने मोदी हुकूमत की जानिब से लिए गए इस फैसले की तायीद भी की थी। राष्ट्रीय माध्यमों में यही कह रहे हैं कि बालाकोट से कुछ मतलब कोई आतंकवादी को नहीं मारा, कि जो अंतर्राष्ट्रीय माध्यम देखे हैं, जो तस्वीरें वो लोग पब्लिश किए हैं, कहते हैं कि कुछ पेड़ों को से मारा। सबूत तो हमारे पास नहीं है, उनके पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। अगर सरकार कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव रेड था और आतंकवादियों सब उसमें से हार गए या बहुत मतलब आतंकवादियों के देहांत हो गए, तो उनकी तरफ से भी कुछ सबूत दिखा सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।